Hello everyone, from this video we are moving to our next chapter, chapter number 16, Who will do this work? Have you seen such scenes around you? क्या आपने इस तरीके से लोगों को काम करते हुए अपने आसपास देखा है? यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सफाई का काम हो रहा है। कोई कूड़ा उठा रहा है तो कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई गटर साफ कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन लोगों को ये काम करते हुए कैसा फील होता होगा? क्या रीज़न है कि लोगों को इस तरीके का काम करना पड़ता है? किसी भी जगह की साफ सफाई का काम हर एक की जिम्मेदारी है। अगर साफ सफाई की जिम्मेदारी हर एक इंसान समझ ले तो इतनी ज्यादा गंदगी तो होगी ही नहीं। इसलिए बच्चों, आपको समझना चाहिए कि आपको कहीं भी किधर भी ऐसे ही इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे कि लोगों को ऐसा काम करना क्यों पड़ता है। इस चीज के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। जब हम चैप्टर फिनिश करेंगे तो आप साथ साथ में ही इसे समझते जाएंगे। आवर फ्रेंड्स स्पोक टू सम स्टाफ हु डू क्लीनिंग जॉब। हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स दे टोल्ड अस। हमारे स्टाफ ने कुछ लोगों से बात करी जो कि क्लीनिंग का काम करते हैं। तो इस बातचीत में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या आंसर किया। क्वेश्चन: Since when have you been doing this work? आप कब से ये काम कर रही हैं? About 20 years since I completed my studies. करीब 20 साल से जब से मेरी पढ़ाई खत्म हुई। Question: Why did you not study further? You could have got some other job. आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा? शायद आपको कुछ और काम मिल जाता। You need money for studies, and even after that, most of our people continue to do this kind of work. तो वो आंसर करती हैं, पढ़ने के लिए तो पैसे चाहिए। पढ़ने के बाद भी हमारे लोगों को इसी तरीके का काम करना पड़ता है। क्वेश्चन: व्हाट डू यू मीन? मतलब आप क्या कहना चाहते हो? Since our great grandfather's time or even before that, most people of our community have been doing this work. Even after getting a college degree, our people do not get any other kind of job, so they have to do this work. ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब होता है परदादा। तो यहाँ हम कह सकते हैं परदादाओं या फिर बाप दादाओं से, उनसे भी पहले हमारी कम्युनिटी के ज्यादातर लोग यही काम कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी के लोगों को डिग्री, कॉलेज डिग्री लेने के बाद भी यही काम मिलता है, कोई और काम मिलता ही नहीं है। मिलता ही यही काम है तो करना भी यही काम पड़ता है। Why is that so? ऐसा क्यों है? That is the way it is. In the entire city, all the people who do this kind of work are from our community. It has always been so. ये इसी तरीके से होता है। इस पूरी सिटी में जो भी ये काम कर रहे हैं वो हमारी ही कम्युनिटी के हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। What are the different kinds of work being done इन दिस ड्राइंग? तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें आप देखो कि अलग अलग काम, हर कोई अलग अलग काम कर रहा है। चाहे बच्चे ही हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, दूध निकाल रहा है, कुछ ग्रोसरीज को सेल कर रहा है, कोई गार्डनिंग का काम कर रहा है, कोई सीवर्स को क्लीनिंग का काम कर रहा है, और कोई ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, तो कुछ गार्बेज को कलेक्ट कर रहे हैं, कोई फ्रूट्स बेच रहा है, सब्जियां बेच रहा है, हाउस की पेंटिंग चल रही है तो टीचर पढ़ा रहे हैं, कूड़ा उठाने वाले कूड़ा उठा रहे हैं, और कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ सफाई कर रहे हैं रोड की, डॉक्टर्स और नर्स पेशेंट्स को देख रहे हैं, और कोई कपड़े को प्रेस कर रहा है, तो कोई पेंटिंग कर रहा है, तो कोई इधर से उधर सामान लेके जा रहा है। तो यहाँ पे लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जॉब कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इनमें से कोई 5 जॉब जो कि आप करना चाहते हैं वो बताइए, तो जरूर आप वही काम बताएंगे जो कि आपको अच्छा लगता है। और गंदगी में घुसना या फिर कूड़ा करकट उठाना ये तो किसी को भी पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली आप भी उसी तरीके के काम चूज करेंगे। पर बच्चों, आप इस बात को जरूर याद रखो कि हमने हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है। अगर कोई और हमारा ये गंदगी वाला कोई काम ना करे तो हमारा काम कैसे होगा? तो आपके स्कूल के जो गार्डनर्स हैं, आया दीदी हैं, या फिर टॉयलेट साफ करने वाले कोई अंकल वगैरह रखे हैं, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों के बगैर ना हमारा काम नहीं चल सकता। अगर वो लोग नहीं होते तो सोचो कि ये सारा काम कौन करता।
पर यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि जो लोग नहीं भी करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो रिलेटेड लोग हैं, अगर वो ये काम नहीं भी करना चाहते हैं तो भी उनको यही काम मिलता है और उनको यही करना पड़ता है। What kind of work or jobs do people not want to do? Why? तो स्वीपिंग का काम और बर्तन धोने का काम या फिर सीवेज को सीवेज मीन्स होता है गटर को साफ करने का काम और घर को पेंट करने का काम, इस टाइप के और जो कई चीजें हैं उनको लोग नहीं करना चाहते। हर कोई लोग कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें कि गंदगी ना हो। इवन जो लोग ये काम कर रहे हैं वो भी नहीं चाहते उस चीज को करना, पर होता ये है कि अगर वो पढ़ लिख भी जाएं तो भी उनको कोई भी और काम मिलता ही नहीं है। पर अगर कोई और कम्युनिटी के लोग हैं तो उनको पढ़ने के बाद कोई और ऑप्शन मिल जाता है, तो वो क्यों इस काम को चूज करेंगे, तो इसलिए वो ये काम को चूज नहीं करते। दूसरा, इस काम को करने वाले लोगों को थोड़े कम सैलरी मिलती है, तो लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा अच्छा काम करें और ज्यादा कमाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोगों को लगता है कि ये हमारे स्टेटस को सूट नहीं करता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, तो करता कौन है ये काम। जैसे हम में से कोई लोग इसको करना नहीं चाहते, फिर भी करता तो है ना, कोई तो करता है, तो वो करता क्यों है और वो क्यों करना पड़ता है। तो इस तरीके का क्लीनिंग वर्क जो है वो करते हैं पुअर पीपल, ठीक है, जो गरीब लोग हैं वो काम करते हैं। सेकेंडली, जो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जब जॉब ही नहीं मिलती है, आपको पता है कि इंडिया में कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जिन लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही है तो कोई एक जॉब जो उनको मिल पा रही है आसानी से, तो अगर वो क्लीनिंग की है तो लोग सोचते हैं कि हम उसे ही करके पैसे कमा सकते हैं। डू यू थिंक दैट एनीवन हैज एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन? क्या आपको लगता है कि इस तरीके की सिचुएशन को चेंज करने की किसी ने कोशिश करी? यस, मेनी पीपल हैव ट्राइड। हाँ, बहुत लोगों ने कोशिश करी है। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, और आज भी लोग इस कोशिश में लगे हैं। बट इट इज नॉट ईजी टू चेंज दिस, पर इस सिचुएशन को चेंज करना आसान बात नहीं है। One such person was महात्मा गांधी। ऐसे लोग में से एक थे महात्मा गांधी जी। गांधी जी had a friend महादेव भाई देसाई। महादेव भाई's son Narayan also stayed with Gandhi ji when he was young. This incident is from Narayan's book। और गांधी जी के अलावा इस काम में लगे थे महादेव भाई देसाई, जो कि गांधी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, और महादेव भाई का बेटा जिनका नाम था नारायण। और नारायण जब छोटे थे तो वो गांधी जी के आश्रम में ही रहा करते थे। आगे जो हम इंसिडेंट को पढ़ने वाले हैं वो नारायण की ही लिखी हुई बुक में से लिया गया है। रिमेम्बरिंग दोज डेज व्हेन नारायण Babla was about 11 years old, he was staying in Gandhi ji's साबरमती आश्रम। जब नारायण सिर्फ 11 साल के थे तो उस समय पे वो गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहा करते थे। नारायण को बाबला नाम से भी बोला जाता था। Like everyone else in the ashram, he had to do various kinds of work. One of his job was to teach the guest हाउ टू क्लीन द टॉयलेट्स। आश्रम में हर किसी को अलग अलग काम दिए थे, उसी तरीके से नारायण को भी अलग अलग काम करने पड़ते थे। उन अलग अलग कामों में से एक काम ये था कि उन्हें जो भी आश्रम में आने वाले जो गेस्ट होते थे उनको सिखाना होता था कि टॉयलेट को कैसे साफ किया जाता है। In those days, the toilets were not what we know today. There used to be hole under which baskets were kept. People sat on the holes. Later, the baskets had to be lifted by hands to be emptied. उस समय के टॉयलेट्स उस तरीके के नहीं होते हैं जो हम आज देख रहे हैं। उस समय के टॉयलेट्स काफी ज्यादा अलग हुआ करते थे। उस समय एक होल बनाया जाता था और होल के नीचे एक बास्केट को रखा जाता था और लोग उस होल के ऊपर बैठा करते थे, और जब नीचे का जो बास्केट है वो भर जाता था, इन टोकरियों को हाथ से उठाकर ही ले जाया जाता था। It was the usual practice that people from a particular community would do this work. और आम तौर पे इस काम को पर्टिकुलर जो कम्युनिटी जिसके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं उस कम्युनिटी के लोगों को ही ये काम करना पड़ता था। बट इन गांधी जी's आश्रम
Every person had to carry the basket to the compost pit and empty it there. नॉर्मली हर जगह तो यही होता था कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही इस काम को करते थे, पर गांधी जी के आश्रम में जो ये बास्केट्स होते थे उनको जो कंपोस्ट वाले जो गड्ढे बनाए जाते थे उसमें डालना पड़ता था, और ये सभी लोगों का काम था, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं था। जो भी वहां पे मेहमान आते थे या जो भी लोग रहने वाले थे उन सभी लोगों को ये काम करना पड़ता था। Remaining explanation will be in next part of this chapter. Link of next part of this chapter is in the description box.